अगर आप गूगल मैप से जाओगे तो वो आपको किसी और रास्ते से लेके जाए। बारिश के समय जब मैं यहाँ आया था तो ये जो पूरा छोटा सा वाटर क्रॉसिंग है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो पिछले वीडियो में दोस्तों आपने ये देखा कि मैंने धमतरी से देवधरा आने का रास्ता बताया। अब जो ये वीडियो में मैं आपको वाटरफॉल का कैसे जाना है इस ऑफ रोडिंग में वो, और वाटरफॉल में आप जैसे पहुंच जाओगे तो आप क्या क्या कर सकते हो उस बारे में आपको दिखाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे भी मैं इसी तरीके की ट्रैवल्स करते रहूँगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आई थिंक तो राइड की शुरुआत करते हैं, और यहाँ से देवधरा वाटरफॉल लगभग 3 किलोमीटर पड़ता है, और इसी पगडंडी वाले रास्ते से हमें आगे की ओर जाना है। और आगे रास्ता बहुत ही ज़्यादा ही ख़राब है, मतलब कि पथरीला रास्ता है पूरा ही। और यहाँ पर शाम और सुबह के समय जंगली जानवर भी निकलते हैं। तो आप लोग जब यहाँ पर आते हैं तो कोशिश करिएगा कि शाम को 4 या 5 बजे से पहले आप वापस हो जाएं। मैं अभी जिस समय जा रहा हूँ अभी बजे हैं दोपहर के 2, और ये कुछ इस तरीके से है। पगडंडी वाला रास्ता यहाँ से स्टार्ट होता है, और मैं जो यहाँ बगल में जो मेरे लेफ़्ट साइड में आपने देखा ये एक घर है, और यहाँ से इसके आगे फिर आपको कोई भी घर नहीं मिलेगा। हम सीधा यहाँ से सीधा जंगल की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और ये यहाँ पर रोड समझ लो ना के बराबर, मतलब ये पूरा पगडंडी रास्ता है। और यहाँ पर ऐसा है कि बाइक जा सकती है, बट ऐसा है कि आप अगर 1 या 2 लोग हो या फिर आप लोग का ग्रुप हो तो अच्छी बात है। अकेला और आना थोड़ा सा अनसेफ़ है। मैं वैसे कि अकेला हर जगह इस तरह के रास्तों में राइड कर चुका हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि ऐसे रास्तों में ऐसे जगहों में कैसे जाया जाता है। तो ये कुछ रास्ता यहाँ से जंगली वाला इस तरीके से स्टार्ट हो चुका है। और मैं जब गया था तब तो थोड़ा डर लगा था, क्योंकि आप कितने भी एक्सपीरियंस राइडर क्यों ना हो, बट डर तो लगता ही है। और ये कुछ इस तरीके से, मतलब अभी ये ढलान वाला रास्ता स्टार्ट हो गया है। कैमरे में तो पता नहीं चलेगा, बट अभी ये अपने गाड़ी से मैं ढलान की ओर जा रहा हूँ। और दोस्तों मैं जो ये रास्ता आपको दिखा रहा हूँ इसमें, बस इसीलिए इस वीडियो को डिटेल में बनाने का बस यही मकसद है कि अगर आप यहाँ पर आते हो तो आपको इस वीडियो के सहायता से आगे जा सको। और ये बीच बीच में जो ये सीमेंटेड पुल और जो रास्ते आप देख रहे हैं, ये आज से कुछ साल पहले मतलब बनाए गए रहे होंगे, बट ये सारा काम अधूरा छोड़ दिया गया है। और ये फिर से ढलान वाला रास्ता यहाँ से स्टार्ट हो गया है। काफ़ी ज़्यादा स्टीप चढ़ाइयाँ हैं, अगर बारिश में आते हो तो थोड़ा सा गाड़ी फिसलता है। और इस तरीके से आसपास जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो इसीलिए इस वीडियो को मैं डिटेल में बना रहा हूँ, क्योंकि जब मैं पहली बार इस रास्ते में आया तो मैं बहुत ही ढूंढ के मुझे जाना पड़ा था। ये मैं सेकंड बार आया हूँ यहाँ पर। और मेरे सामने आप देख रहे होंगे यहाँ पर यहाँ के लोकल आदिवासी लोग भी हैं, अपने लंगोट में है वो। तो यहाँ पर इस तरीके से जंगल में ये लोग अपने काम से जंगल में आते जाते रहते हैं। तो आप लोगों को इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर अगर डरना है तो थोड़ा जंगली जानवरों से ही डर के रहना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग शाम को ही बस निकलते हैं जानवर लोग। ऐसे दिन में आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी अकेले ना आकर के आप ग्रुप में रहोगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगा। और ये जंगल कुछ और घना होते जा रहा है। जैसे जैसे आप झरने के करीब जाते जाओगे आपको झरने की आवाज़ सुनाई देती जाएगी। मतलब झरने की आवाज़ इतनी तेज़ रहती है कि वो 3 किलोमीटर दूर तक आपको क्लियर सुनाई देता है। तो आपको जैसे जैसे झरने की आवाज़ बढ़ते जाएगी आपको अंदाज़ा लगते जाएगा कि आप सही रास्ते में हैं। और आप बिल्कुल इसी रास्ते को फॉलो करते आइए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको कोई और रास्ते से आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गूगल मैप से जाओगे तो वो आपको किसी और रास्ते से लेके जाएगा, जो कि एक गलत रास्ता है। और ये जो रास्ता है ये सीधा आपको वाटरफॉल के सामने जो वॉच टावर है वहाँ पर आपको लेकर जाता है।
थोड़ा सा इस तरीके से है, और जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं जंगल वैसे वैसा घना होते जा रहा है। बारिश के समय जब मैं यहाँ आया था तो ये जो पूरा रास्ता था यह पूरा मड कीचड़ स्लश से भरा हुआ था, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा फिसल रही थी। अभी तो मैं सितंबर में आया हूँ तो लगभग देखा जाए तो थोड़ा ठीक है, और थोड़ा जंगल काफ़ी घना होने की वजह से मैं थोड़ा सा यहाँ पर डर रहा था, क्योंकि मेरे खुद के लिए भी ये ऐसा था कि मैं भले दूसरी बार आ रहा हूँ बट डर तो डर है, वो तो लगेगा ही, चाहे आप कितने भी एक्सपीरियंस क्यों ना रहो। बाकी आप अगर ग्रुप में रहोगे तो वो डर नहीं लगेगा। बाकी यहाँ से फिर ये चढ़ाई वाला रास्ता फिर से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ लगभग ऐसा है कि दोस्तों कि बिल्कुल भी रास्ता है ही नहीं, मतलब पूरा जंगल के बीचों बीच, मतलब ये उदयंती टाइगर रिज़र्व के अंडर आता है ये पूरा एरिया करके, मतलब ऐसा है कि ये पूरा जंगल के बीचों बीच है। तो ऐसा है कि यहाँ रास्ता ना के बराबर है, मतलब यहाँ एक तरह से आप जंगल की पूरी राइड कर रहे हो। और ऐसा है कि मैं तो काफ़ी डरा हुआ था, क्योंकि मैं तो गया था वैसे भी बाइक में, ऊपर से मैं अकेला था, और दूसरा कहीं अगर मेरी गाड़ी पंचर हो जाती तो मेरा तो वहीं पर काम तमाम हो जाता, क्योंकि लगभग आपको 17-18 किलोमीटर तक यहाँ दूर दूर तक गांव तो हैं बट काफ़ी, मतलब यहाँ पर आपको पंचर बनाने का सुविधा नहीं मिलेगा, तो आपका गाड़ी यहाँ फंस भी सकता है। वैसे कार आती है यहाँ पर, बट अगर आप एक्सपीरियंस रहोगे तो ही आप कार को एक तय दूरी तक आप ला पाओगे। और ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे कि अब ये फिर से चढ़ाई वाला रास्ता स्टार्ट हो गया है, कैमरे में क्या है पता नहीं चलता, क्योंकि ये हर जगह आपको एक सरफेस मतलब सीधा समतल जगह ही दिखाता है, बल्कि गाड़ी यहाँ पर अगर आप आवाज़ सुन रहे हो गाड़ी की कितना स्ट्रगल करते हुए चल रहा है। और ये पथरीला रास्ता है, ऊपर से पत्थर भी है चढ़ाई में, जैसे इस तरीके से देखिए आप, जैसे कि आप देख रहे हो काफ़ी पथरीला है यहाँ पर। तो यहाँ तो मैंने फुल थ्रॉटल के साथ आगे ऊपर गाड़ी को आगे बढ़ाया, और ऐसा था कि बस अब हम लोग लगभग अब पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ से थोड़ा सा और थोड़ा ही आगे जाना है। ये 3 किलोमीटर का जो ये रास्ता है दोस्तों, थोड़ा सा एडवेंचरस तो है बट थोड़ा डरावना भी है अगर आप अकेले हो तो, जैसे कि मुझे तो काफ़ी डर लग रहा था। बाकी जगह ठीक है, यहाँ पर एक रास्ता पुल बनाने वाले थे बट शायद पुल नहीं बना है, तो ये बगल से एक छोटा सा वाटर क्रॉसिंग है। ये सब काम पूरा अधूरा छुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर मैं पुल से गाड़ी को पार नहीं किया, और यहाँ पर जैसे ही मैं पार कर रहा था वाटर क्रॉसिंग से, तो मेरा गाड़ी न्यूट्रल लग गया, जिस वजह से इस तरीके से था। और मैं काफ़ी डरा भी हुआ था, तो थोड़ा सा रहता है, तो मैं काफ़ी पैनिक सिचुएशन में न्यूट्रल कर दिया, पता ही नहीं चला कि गाड़ी मेरी फर्स्ट गियर में चल रही थी। और ये फाइनल जो चढ़ाव वाला रास्ता है पत्थर वाला, ये वो है। फिर जस्ट इस चढ़ाव वाले रास्ते के आगे जाने के बाद आपको वॉच टावर दिखेगा, और जैसे कि ये जस्ट यहाँ से थोड़ा सा दूर आगे जाएंगे तो हमें यहाँ पर ये सबसे पहले वॉच टावर दिखेगा, और फिर उसके बाद तो दोस्तों हम लोग फाइनली वाटरफॉल के पास पहुँच चुके हैं। ये मेरे सामने जो आप देख रहे हैं यही वॉच टावर है, और यहाँ तक आने का रास्ता कुछ इस तरीके से था, और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं गाड़ी को पहले कहीं पार्क करता हूँ, और यहाँ पर एक डॉगी भी है, और पहले यहाँ पर मैं गाड़ी को पार्क करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि जो ये वाटरफॉल है यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। सो फाइनली दोस्तों मैं जंगल के रास्ते होते हुए फाइनली देवधरा वाटरफॉल की तरफ पहुँच चुका हूँ। ये रही मेरी गाड़ी, और देवधरा वाटरफॉल जस्ट ये मेरे पीछे तरफ ही है। और जैसे आप यहाँ आते हो तो ये एक वॉच टावर भी मिलेगा आपको, ये इस तरफ निकलता है, और एक और जगह है वहाँ पर बैठने के लिए, वो उस जगह में आप देख रहे होगे तो वहाँ पर। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि जो देवधरा वाटरफॉल है वो कैसा है। ये है वो जगह। अभी बारिश का सीज़न नहीं है तो थोड़ा यहाँ पर पानी का फ्लो थोड़ा बहुत कम है। आपको पास चल के दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है ये जगह। अभी मैं ऑफ सीज़न में आया हूँ करके यहाँ पर पानी का फ्लो थोड़ा कम है, और मैं शायद अभी यहाँ अकेला हूँ, यहाँ और कोई नहीं है। नहीं, अकेला नहीं हूँ, वहाँ कुछ गांव वाले लोग, इधर जो देख रहे हो यहाँ कुछ गांव वाले लोग अपना काम भी कर रहे हैं, तो मैं अकेला यहाँ नहीं हूँ, यहाँ के लोकल लोग हैं। तो चलो देख के थोड़ा अच्छा लगा।
और ये है देवधरा वाटरफॉल का एक छोटा सा झलक। और ये पीछे का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। अभी बारिश का सीज़न नहीं है करके पानी का फ्लो बहुत कम हो चुका है। और पीछे का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। वहाँ कुछ लोग मछली पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप आना चाहो तो आप आ सकते हो इस जगह में पिकनिक करने के लिए अपने फ्रेंड के साथ। और जैसे जैसे रास्ता मैंने आपको बताया बिल्कुल उसी रास्ते से आप आ सकते हो। और आपको मैं यहाँ का कुछ एक सिनेमैटिक व्यू दिखाता हूँ, फिर चलते हैं। क्योंकि मैं यहाँ फ़िलहाल तो अकेला हूँ तो ज़्यादा देर रुकना सेफ भी नहीं है। तो थोड़ी देर रुकते हैं, फ़ोटोज़ को अगर क्लिक करता हूँ और फिर उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये कुछ था देवधरा वाटरफॉल का कुछ एक नज़ारा कि अभी के सीज़न में अगर आप आना चाहो तो वो कैसा है, कैसा रहेगा आपके लिए, मैं वो दिखाने के लिए आपको बस यहाँ पर लाया हुआ था। और यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे तो ये एक छोटा सा मंदिर तरीके से है ये पेड़ में। तो ये कुछ यहाँ का नज़ारा इस तरीके से है। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं क्योंकि जंगल के बीचों बीच है तो यहाँ पर ज़्यादा तक रुकना उतना सेफ़ नहीं रहेगा। इसके ऊपर अभी मैं गया जाने की कोशिश किया तो बहुत बदबू किया, तो मैं ऊपर का व्यू तो मैं नहीं दिखा सकता, बहुत बेकार जगह है। तो कुछ ये इस तरीके का नज़ारा था यहाँ पर देवधरा का। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि ज़्यादा देर तक रुकना उतना सेफ़ नहीं है यहाँ पर। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से था कुछ देवधरा वाटरफॉल का नज़ारा। और थोड़ा जंगल में होने की वजह से मुझे डर तो लगा थोड़ा सा, बट इतना है कि जगह सेफ़ है, आप आना चाहो तो यहाँ आ सकते हो। अब मैं घर के लिए निकल रहा हूँ क्योंकि वहाँ देखने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं और मैं अकेला भी था तो ज़्यादा देर क्या करता करके ज़्यादा देर मैं रुका नहीं। तो अब मैं वापस हो रहा हूँ। और दोस्तों कभी भी आप ऐसे जगहों में आते हो तो चार लोग का सुन के जगह के बारे में अपना परसेप्शन ना बनाएं, क्योंकि अक्सर ऐसी जगहों को नक्सली एरिया बोल दिया जाता है, जिस वजह से जो प्रकृति हमारे छत्तीसगढ़ में और नेचर में जो अच्छी जगहें होती है वो लोग देखने से वंचित रह जाते हैं। और वो जगह और वो पर्टिकुलर वो जगह फालतू में बदनाम हो जाता है नक्सली के नाम से या कुछ के नाम से। जबकि छत्तीसगढ़ में ऐसे काफ़ी सारी जगह हैं, जैसे कि अपना गरियाबंद का ये वाला एरिया हो गया, या फिर आपका बस्तर हो गया, या फिर नॉर्थ साइड आपका कोरबा ओरबा साइड हो गया। जंगल है इसका मतलब ये नहीं कि नक्सली है। हाँ, जंगली जानवर हो सकते हैं, बट नक्सली बोल के उस जगह को बदनाम करना वो सही नहीं है। मुझे लगता है कि देवधरा के आने के लिए जो रास्ता मैंने आपको गाइड किया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ आएगा तो मैं वीडियो भले लंबा बने बट कोई दिक्कत नहीं, मैं डिटेल में वीडियो को अच्छे से एडिट करके बनाऊंगा, समय का कोई दिक्कत नहीं है। बस शर्त है कि आप लोग उस जगह में पहुंचो। अब दोस्तों यहाँ से मैनपुर रह गया है लगभग 2-3 किलोमीटर। फिर वहाँ से रायपुर जाने के लिए जिस चौक से मैं मुड़ा था उस चौक से राइट की ओर निकलूँगा तो गरियाबंद होते हुए रायपुर निकल जाऊँगा। अब मैं निकल रहा हूँ गरियाबंद के लिए। गरियाबंद यहाँ से है लगभग 35 किलोमीटर। फिर उसके बाद आपका अभनपुर वहाँ से लगभग है 30 किलोमीटर करीब, और उसके बाद फिर आएगा रायपुर। चलो चलते हैं। और गरियाबंद के जाते तक दोस्तों रास्ता कुछ अभी इसी तरीके से है। ये पूरा जंगल के बीच से होते हुए निकला हुआ है ये पूरा रास्ता। तो दोस्तों अभी जस्ट मैं गरियाबंद पहुंचा हूं और यहाँ से है रायपुर मात्र 70 किलोमीटर और अभनपुर होगा समथिंग वही 50 किलोमीटर के करीब। तो रायपुर जाने के लिए ये वाला जो ब्रिज आप देख रहे हो इसे क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है।
आपको इस रोड में सीधा सीधा मतलब निकलना है, इस ब्रिज में मुड़ने का ज़रूरत नहीं है। मुझे भी नहीं मालूम ये रास्ता कहाँ जाता है, बट रायपुर जाने के लिए ये वाला रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। इस रास्ते में आपको सीधा सीधा जाते जाना है। तो आप अभनपुर पहुँचोगे, फिर अभनपुर के बाद रायपुर जाओगे। तो दोस्तों मैं राजिम पहुंच चुका हूं। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मेरे सामने एक खूबसूरत सा सनसेट हो रहा है और यहां से अभनपुर है मात्र 21 किलोमीटर। तो दोस्तों मैं अभनपुर पहुंच चुका हूं और मेरे सामने जो ये चौक देख रहे हो, ये यहाँ से लेफ़्ट की ओर जाने से आप धमतरी की ओर पहुँच जाओगे और सीधा सीधा जाने से आप रायपुर पहुँच जाओगे और यहाँ से रायपुर है मात्र 10 किलोमीटर। तो दोस्तों मैं नया रायपुर पहुंच चुका हूं और आपने वीडियो यहां तक देखा है तो थैंक यू सो मच। ये मेरा पहला मोटो व्लॉग था और अगर कुछ गलती हुई होगी तो माफ़ कर दीजिएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूँ अगले किसी नए व्लॉग में, नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ एंड गुड बाय।